लोकसभा चुनाव 2024 इस बार किसकी सरकार? राजधानी दिल्ली के महासंग्राम में टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट पर। आपको बता दूं कि इस सीट पर कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी हैं, तो वहीं पर कुछ इलाके पोश माने जाते हैं और कुछ क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियां हैं। और रहने वाले लोगों की अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बिहार के जो लोग हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस बार इस सीट की खासियत के तौर पर उम्मीदवारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को मौका दिया है, यानी कि महिला चेहरा कमलजीत शेरावत, और वहीं पर गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा को मौका दिया गया है, यानी कि मुकाबला टक्कर का है। लेकिन इन सभी को जानने के लिए आइए चलते हैं कि आखिर पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट पर पब्लिक का मूड क्या है। तो जैसे जैसे जो पब्लिक का मूड है उसे जाना जा रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उनके मूड में क्या कुछ चल रहा है, उसी कड़ी में इस वक्त हम आ पहुँचे हैं मटियाला विधानसभा के छावला गांव में। यहाँ पर आप कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 है इसमें अपनी भागीदारी किन किन आधारों पर और जो वोट है वो किस वजह से अपना डालने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मनोज शौकीन जी। मनोज जी, इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर जो वोट है वो करने वाले हैं? एक तरफ विकास के बारे में कहा गया है, गारंटी के बारे में कहा गया है, और दूसरी तरफ रोजगार, महंगाई, पक्की नौकरी का वादा। ये सारे झूठे वादे हैं। इसमें 10 साल जनता बिल्कुल देख चुकी है मोदी जी को, जो 10 साल से झूठे वादे जो ड्रामा कर रहा मोदी जी। इन पे कितनी नौकरी दी? 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, एक भी मिली किसी को? 15 लाख रुपए खाते में आने थे, वो आए कभी? और 10 साल हमारा MP जो प्रवेश वर्मा रहा है उसने आज तक देहात में शकल नहीं दिखाई अपने यहाँ के, तो वो कार्य कहाँ से करेगा? हम तो क्षेत्र के कार्य पे, विकास पे वोट करेंगे ना। जो हमारे लिए अच्छा कैंडिडेट है, चाहे वो BJP से है चाहे वो कांग्रेस से है, तो जो हमारे लिए क्षेत्र में विकास करेगा हम उसको वोट करेंगे। उम्मीदवार कौन कौन से हैं आपके? महाबल मिश्रा हमारे लिए ठीक है, वो पहले भी MP रह चुके हैं कांग्रेस से और कार्य करने वाले इंसान हैं और अच्छे इंसान हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, हमारा दर्द क्षेत्र का समझते हैं, लोकलिटी का। अच्छा, वैसे क्या क्या कमियां रह गई हैं यहाँ? कमियां तो सारी रह गई। हमारा हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, पिछले 10 साल से हम प्रवेश वर्मा से कह रहे हैं कि एक लेटर दे दो, एक लेटर दे दो। जो इंसान एक लेटर नहीं दे सकता वो हमारे लिए आगे कार्य क्या करेगा? तो अब दूसरा चेहरा है। अब दूसरा चेहरा महाबल मिश्रा हमारे लिए दूसरा चेहरा। और अगर देश के स्तर पर देखें तो कमलजीत को लड़ाया गया है प्रवेश वर्मा की जगह, लेकिन कहीं ना कहीं महाबल मिश्रा भी है। अच्छा, और देश के स्तर पर पूछ रहे हैं आप? देश के स्तर पर अगर लो तो आप अभी तो कुछ नहीं कह सकते, कंपटीशन है दोनों में ही, BJP और कांग्रेस में। एक तरफा चुनाव कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, ये तो नारा वैसे ही मतलब मीडिया ने फैला रखा है। आपके माध्यम से बता रहा हूँ आपके चैनल के कि 400 पार होगा था। एक बार सिर्फ जितनी भी सीट आई थी राजीव गांधी के टाइम पे आई थी, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये 200 कुछ में सिमटेंगे। एक तरफा है जी, बिल्कुल टफ कहाँ है? किसने कहा कि टफ है? एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। कैसा एक तरफा बताइए? मोदी जी बिना रुके टुके आने लग रहे हैं। ये जो बीच में बोल रहे हैं ना कि इसने वो नहीं किया, ये नहीं किया, इन्होंने मुद्दा खाम खा के बना रखे हैं। ये जो राजनीति, जो इलेक्शन हो रहा है वो किस नाम से हो रहा है? वो प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है। और प्रधानमंत्री अब आप किसी भी अरे गहरे को थोड़ी बैठा दोगे। प्रधानमंत्री जो चलता आ रहा है उसकी वर्ल्ड में छवि देखिए आप। इनके कहने से, मतलब किसी के भी कहने से क्या होता है? तो गठबंधन में क्या चेहरों पर विश्वास नहीं? गठबंधन ने तो कई चेहरे इस बार देखने को मिल रहे हैं उसमें। आप मुझे एक चेहरा बताइए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। गठबंधन में 40 हैं और अली बाबा 40 चोर की कहानी आपने सुन रखी होगी, उससे फालतू क्या बोलने। 40 हैं, 40 के 40 असली हैं। तो ये जो चुनाव है वो चेहरे पर है, सीधा सीधा मोदी का चुनाव है जी। हमारे लिए तो और कोई फालतू, मतलब जैसे ये मोदी है, इसके इधर आगे पीछे क्या है, उधर उधर कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मोदी तो मोदी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र शौकीन। देवेंद्र जी, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे ये मुद्दों के बारे में बता रहे हैं, वैसे क्या क्या आधार आपकी तरफ से होंगे चुनाव? हमारा सिर्फ राष्ट्रवाद, और कुछ नहीं चाहिए। राष्ट्रवाद पर इतना जोर क्यों? राष्ट्र फर्स्ट,
बस यही है और उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ना रोजगार चाहिए ना कुछ भी चाहिए। पेट्रोल 200 ले लेंगे, भूखे रह लेंगे, राष्ट्र फर्स्ट। तो ऐसे तो देश पिछड़ नहीं, जाएगा। सब अच्छा खा पी रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम भूखे मर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो राष्ट्रवाद क्या गठबंधन में सुरक्षित नहीं होगा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे? नहीं है। वो साउथ अलग से मांग रहे हैं, वो वेणुगोपाल एक अलग से मांग रहे हैं कि ये देश से अलग होना चाहिए, और सनातन को ये गालियां दे रहे हैं। पंजाब अलग मांग रहे हैं, कन्हैया कुमार को टिकट दे रखा है। तो आपके यहाँ से तो प्रत्याशी ठीक है ना? बहुत बढ़िया, अच्छी। पक्ष का प्रत्याशी? नहीं, हम नहीं दे रहे उनको वोट, हम कमलजीत को दे रहे हैं। मोदी जी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं देश को लेके चल रहा हूँ साथ हर एक इंसान को। तो ये बताओ ना कि 36 बिरादरी वो पूरी नहीं गिनवा पाएगा हमें, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम हुआ, कल राजपूत, राव साहब और जाट होगा। ये भी बता दें, Divide and rule है। मावल मिश्रा भी हिंदू है जी, पंडित जी है, कास्ट से पंडित जी है, और ये लोग समझ नहीं रहे अब, है ना। ये देखिए ना, आप ये सब हिंदुत्व पे ये वोट सब मांग रहे हैं ना। भाजपाई जाट है जी, ठीक है। ये जाटों के साथ मेरे भी भाई ने कहा नहीं हुए। रामदास जब गांव का इलेक्शन होता है ना तो ये बदल जाते हैं। तब ये बीजेपी को छोड़ देंगे, मोदी अपनी ऐसी तैसी करा, बस फिर ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये समय अनुसार चेंज होते हैं। जो रामदास जी ने बोला है कि मैं मोदी को दे रहा हूँ वोट, मोदी इससे मिलने आया था, कार्य तो हमें परवेश वर्मा से चाहिए था ना, जो आज तक हमारे 10 साल एक गांव में झांका भी नहीं आगे। भाई मिलने तो आपको वो राहुल गांधी भी ना आया आज तक। मावल मिश्रा हम तो कमलजीत तो हमसे मिल चुकी है, हम तो उसको दे रहे हैं वोट। बात का जवाब दे रहा हूं। देखो, ना। कितनी आप कह रहे हो मोदी कितनी मिलने मौका नहीं परस्त पार्टी हैं दोनों। ये जो आम आदमी थी विपक्ष में, इसके कांग्रेस के खिलाफ आई थी ना, मनोज जी, आम आदमी कांग्रेस की बुराई करके बड़ी थी दिल्ली में, और आज दोनों का गठबंधन है। ये गठबंधन ही जमता ही नहीं है। यानी जिसने भ्रष्टाचार को लेकर बात कही थी वो खुद ही उसमें जाकर जुड़ गए। उनके साथ ही जुड़ गए। गठबंधन से ये उम्मीद है पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, और देश के विकास के लिए ही ये गठबंधन किया गया है। देश का विकास इसी से होगा, किसी एक आदमी से नहीं होगा, मोदी से। देखिए, बातचीत हमने इस लोकसभा सीट में जो पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट है इससे करने की पूरी कोशिश की, और जिस तरह से आपने देखा कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां पर एक तरफ विकास की लहर पर मोहर लगाने की बात की जा रही है, तो वहीं पर मजबूती से जो गठबंधन है उस पर मोहर लगाने की चर्चा इस वक्त छावला में होती नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस लोकसभा सीट से पब्लिक का मूड क्या है। तो जैसा कि आप शुरुआत से देख रहे हैं कि इस वक्त जो भी लोकसभा सीट है उन पर टोटल टीवी की टीम पहुंचकर ये जानने की पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार 2024 के महासंग्राम में किस तरीके का रुझान होने वाला है। क्या जो चुनावी मुद्दे हैं उन पर आम जनता पब्लिक अपना वोट डालेगी, या फिर इस बार कुछ और तरह के जो मुद्दे हैं उनको बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आप पहुँचे हैं नजफगढ़ विधानसभा के न्यू रोशनपुरा गांव में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कई सारे जो स्थानीय हैं और साथ में जो वरिष्ठ वोटर्स हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ से जानकारी ली है तो लगभग 1000 के करीब जो वोट है वो यहाँ से आते हैं, इस गाँव के अंदर से आते हैं, क्योंकि गाँव का जब जिक्र होता है तो सरकार जब बनी थी तो उस टाइम पर पहले ही ये कहा गया था कि ग्रामीण विकास करेंगे, यानी कि जब गांव का विकास होगा तो वो खुद पर खुद देश के विकास में एक गिनती के तौर पर देखा जाएगा। वो इतना सफल रह पाया या नहीं रह पाया, क्योंकि इस लोकसभा सीट से इस बार जो दावेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की भी है और वहीं पर गठबंधन से आम आदमी पार्टी की भी है। लेकिन उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव हो रहा है या फिर केंद्रीय लेवल पर जो चेहरा है उस पर चुनाव और मतदान वोटर्स इस बार दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार कलकल जी। कलकर जी, किस तरीके का इस बार जो पसंद है लोकसभा चुनाव 2024 में, मुद्दों का आधार है, चेहरे का आधार है, या पार्टी के परिवेश को देखते हुए किस तरह से? मुद्दों का भी आधार है और कैंडिडेट का भी आधार है। कैंडिडेट बहुत अच्छा कैंडिडेट चुना है भारतीय जनता पार्टी ने, और काफ़ी बहुमत से कहने से जीत है। क्या उम्मीदें क्या हैं? उम्मीद कहने से आने वाले समय में काफ़ी काम कराएंगे। बीजेपी ने पहले भी करवाया, आगे भी कराएंगे। बीजेपी ने, वैसे लोकसभा का ये चुनाव है, पहले तो देश के स्तर पर क्या काम करा? देश के हित में बहुत कुछ काम करवा दिया, जो कि आज जो मतलब खुले आराम से जो जी रहे हैं, जो हमारे जो जवान हैं वो रह रहे हैं, ये सबसे अच्छा काम करवा दिया कहने से इसने मोदी सरकार ने। और गाँव के लिए क्या करा? गाँव के लिए भी काफ़ी काम करवाए।
जो पहले हाँ जी हाँ। जो पहले सांसद रहे, क्या उन्होंने उतने खरे उतर पाए जिस तरह से चुनाव नहीं, आगे? पहले भी जो सांसद रहे उसने भी अच्छे काम करवाए, अपने समय समय पर आया, समय समय पर उसने काम कराए। भारतीय जनता पार्टी को अपने कहना से उसको ऐसा नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम करवाए थे। इस बार गठबंधन के तौर पर इस सीट पर लड़ाई तो गठबंधन से क्या होगा जी, ये तो चाणक्य की नीति थी, चाणक्य ने भी कहा था ये बात है, जब कहना से सब कुछ सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझ लेना कि देश का राजा ईमानदार है। लोकसभा चुनाव 2024 ये है। उम्मीदवार के तौर पर जो अपना वोट है स्थानीय समस्याओं को देखते हुए ये आधार होगा, या फिर जो केंद्र स्तर, देश का जो स्तर है उसके आधार पर वोट देंगे? इसमें देश का स्तर भी है, इसमें मोदी जी एक पढ़े लिखे और अच्छे आदमी, और ये जो हमारी यहाँ के प्रत्याशी है कमलजीत शेरावत, ये भी एक एजुकेटेड परिवार से है, और इसने जो है मेयर रहते हुए भी और अपने काउंसलर होते हुए को काफ़ी अच्छे काम किए, और इसकी जीत निश्चित है। और वरिष्ठों को लेकर कोई काम किया सरकार ने? वरिष्ठों के ले रखे हैं, बूढ़ों की पेंशन हो रही थी वो केजरीवाल ने बंद करा दी, अच्छा। और नई बन नहीं रही, और जो खुद जेल में बंद पड़े हैं भ्रष्टाचारी, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, उनके लिए कोर्ट भी फैल है, जनता भी फैल है, हैं? तो जो खुद भ्रष्टाचारी हैं वो गठबंधन में आ रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते थे आज वो एक हो रहे हैं। लेकिन गठबंधन तो कह रहा है कि इस बार सरकार या तो चंद अरबपतियों की होगी या हिंदुस्तानियों की। देखिए मैडम, ये तो अपोजिशन का काम ही क्या होता है, आप अपनी जीत के दावे करते हैं, पर जीत तो उसी की होगी ना जिसकी इमेज है। आपका क्या नाम है? मुकेश वर्मा। जी मुकेश जी, एक युवा के तौर पर जो लोकसभा का चुनाव है वो कितना जरूरी है और क्या मुद्दे होने चाहिए? चुनाव कोई भी हो, लोकसभा या विधानसभा, चुनाव एक त्यौहार है किसी भी डेमोक्रेसी में, और इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक विकास का दौर है जो पिछले 10 वर्ष से चलता आ रहा है, उस दौर को जारी रखा जाए, और हम बीजेपी का समर्थन करते हैं और पूरे जोरों शोरों से बीजेपी का साथ देंगे। तो कहने का मतलब 70-80 सालों में विकास नहीं हुआ था देश में? 70-80 सालों का जो विकास था, एक तरीके से देखा जाए, अगर इसका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो विकास कम और गुलामी ज़्यादा थी। गुलामी, शिक्षित रूप से गुलाम किया गया, हर तरीके से गुलाम किया गया लोगों को, आज़ादी के बावजूद भी उन बेड़ियों को तोड़ा गया है इस दौर में, और हो सकता है ये दौर जो है जारी रहेगा। है हमारे पास में सबसे बड़ी बात ये है, विपक्ष में अभी कोई नेता है नहीं हमारे लिए। इतने सारे तो नेता हो गए, विपक्ष में कहाँ नेता है, जब एक सारे को इकट्ठे हो लिए। इन्होंने अब तक कोई प्रधानमंत्री का ये चेहरा दिखाया है कभी तक कि भाई ये प्रधानमंत्री बनेगा? तो ये तो सस्पेंस है ना। नहीं, सस्पेंस क्या सस्पेंस है, ये सस्पेंस ही नहीं, सस्पेंस तो ये हमारे लिए बना रहे हैं कि भाई कोई एक तो ये दिखाए कि भाई हाँ भाई ये नेता आगे आ रहा है। मोदी की तरह 10वीं पास थोड़े आएंगे। अब मोदी है, सबका भला कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, तो अब क्यों मोदी का ही सपोर्ट करेंगे हम। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भले की जगह महंगाई भी ज़्यादा हो गई, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है इस टाइम। मैडम एक बात बताओ, महंगाई कब से नहीं हुई है? अगर हम स्टार्टिंग से 47 में डॉलर का क्या रेट था, जब रुपीज़ का क्या रेट था, तो ये तो कांग्रेस के टाइम पे महंगाई हुई है। तो 47 की तुलना 2024 में तो 2024 तो ये तुलना तो कह रहे हैं ना कि अभी पीछे से महंगाई हुई है। क्या मनमोहन के उसमें सब कुछ फ्री बट रहा था? ये तो है कि तेल के पीछे से तेल महंगा हुआ है, तो यहाँ भी महंगा होएगा। अच्छा, गांव में राशन मिलता है, वितरण, राशन वितरण? हाँ, गाँव में राशन मिलता है। अच्छा, और स्वास्थ्य को लेकर कितनी सरकारी जो सुविधाएं हैं? स्वास्थ्य के लिए अभी देखो केजरीवाल के यहाँ पर 2-3 क्लिनिक खुले थे, जिसमें 1-2 बंद भी हो गए हैं। केंद्र वाले कोई हैं? केंद्र वाले तो अभी डिस्पेंसरी है, हाँ, चल रही है हमारी। और पशुओं के लिए? हाँ, पशुओं के लिए भी चल रही है। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बढ़िया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दलजीत सिंह है। जी दलजीत जी, इस बार आप किस तरह से जो अपना ये लोकसभा चुनाव 2024 का कीमती वोट है, मुद्दों पर दे रहे हैं, चेहरे पर दे रहे हैं, जाति विशेष पर दे रहे हैं, किस पर दे रहे हैं? नहीं, मुद्दों पे है। पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है। हमारा सांसद यहाँ पे एक बार भी नहीं आया। इस गांव में आया हो तो पूछना किसी से, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो उसकी, एक क्लिप भी हो उसका। आमना सामना नहीं हुआ अभी तक? अरे आया ही नहीं है, चुनाव जीतने के बाद है। और ये अभी जो हमारी बीजेपी की प्रत्याशी है, इनके आप 50 इंटरव्यू उठा के देख लो, एक में भी इसने ये कहा हो कि मैं ये करूँगी, मोदी जी करेंगे। अरे मोदी जी हमारी नाली साफ थोड़ी कराने आएंगे, मोदी जी हमारे लिए थोड़ी प्रोवाइड कराएंगे लोकल सर्विस। बोलिए हमारा मोदी जी करेंगे। अरे मोदी जी तो करेंगे, तुम क्या करोगे? अपना तो बताओ। उनका अपना कोई है ही नहीं कुछ भी। अच्छा, और और ना कोई वजूद है उनका कुछ भी। और दूसरा उम्मीदवार कौन है? ये महाबल मिश्रा जी हैं, आम आदमी पार्टी गठबंधन। उन्होंने क्या कह दिया है करने के लिए?
वो तो पिछले पहले 5 साल यहाँ पे थे सांसद, 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, काम किए उन्होंने, क्या काम किया? सारे काम किए जो होने चाहिए आम पब्लिक के लिए। पब्लिक के बीच में रहते थे, एक नॉर्मल आदमी भी अगर कोई कॉल करके बोलता था कि साहब हमारा ये काम बताते थे। केजरीवाल ने बिजली पानी की समस्या जो थी, अभी 24 घंटे बिजली रहती है, पानी रहता है, खूब पानी है। हमने तो आज से 10 साल पहले एक का केजरीवाल सरकार से पहले पानी नहीं देखा था कभी। लेकिन पार्टी पर तो बहुत बड़ा आरोप है इससे। किस कौन सी पार्टी पे? आम आदमी पार्टी। वो आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहते हैं मैडम। वो क्या है, वो तो एक बात है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे। लेकिन जिन जिन जो सुविधाएं दी गई उन्हीं में कुछ कुछ ऐसे केस है जिनके मामले में अंदर है कई नेता। नहीं, कौन सी सुविधा बताओ? जल बोर्ड में क्या, जल बोर्ड में क्या घोटाला हुआ बताओ? हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं आता था, हमारे यहाँ पानी की बूंद भी नहीं आती थी मैडम। हमें याद है, हम पानी भर भर के लाते थे मेन रोड से, टूटियों से। हम जब आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, जब की बात बता रहा हूँ आपको, केजरीवाल सरकार ने काम क्यों नहीं किया? और गठबंधन में और मजबूती से काम करेंगे। तो देखिए ये इस लोकसभा सीट में जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि वरिष्ठों के और जो पब्लिक है उसके मूड में क्या कुछ चल रहा है। इस बार वैसे तो खासतौर जो देशव्यापी मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन कई जगहों पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी आधार बनाकर उम्मीदवार के तौर पर जो अपना वोट है वो कहीं ना कहीं पर पब्लिक सेट करती नज़र आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस लोकसभा सीट को लेकर पब्लिक के मूड में क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 का इलेक्शन का जो चुनाव है उसको लेकर लगातार टोटल टीवी की टीम ये जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या है। और जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से पब्लिक के मूड में क्या है, और इसी कड़ी में अभी हम आ पहुंचे हैं उत्तम नगर में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ जो स्थानीय लोग हैं मौजूद हैं, जो कि अब ये बताएंगे कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव में उनके मूड में क्या कुछ चल रहा है, मुद्दों के आधार पर अपना जो कीमती वोट है वो देने वाले हैं, या फिर उम्मीदवार को लेकर भी कुछ पसंद या फिर नापसंद है, या फिर मोहर उसी पर लगेगी जो बीते साल में काम कराए गए, या फिर नाराजगी को दूर करना है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पब्लिक से जुड़कर चर्चा करेंगे और आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक गोयल। जी अभिषेक जी, लोकसभा चुनाव 2024 उत्तम नगर ये यहाँ पर है, वैसे इस बार क्या पसंद है और किस तरह से जो अपना वोट है वो? बीजेपी की सरकार आएगी इस बार। क्या वजह है इसकी? मोदी सरकार ने बहुत काम करे हैं, अच्छे काम करे हैं। क्या काम कर दिए? राम मंदिर बना दिए, अच्छी अच्छी सड़कें बना दी हैं और हर चीज़ अच्छा करा है, गरीबों को राशन दिया है, बहुत अच्छे काम करे हैं मोदी सरकार ने। अच्छा, दूसरी तरफ गठबंधन भी है, उन्होंने कोई काम नहीं किया? हमें पसंद ही नहीं, हमें मोदी सरकार पसंद है। ऐसी क्या नाराजगी? मतलब नाराजगी हमारी किसी से नहीं है। हाँ। तो गठबंधन पे क्यों विश्वास क्यों नहीं है? मोदी सरकार आएगी इस बार। आपका क्या नाम है? सतपाल सैनी। जी सतपाल जी, इस बार अपना कीमती वोट 2024 में क्या पसंद और क्या क्या मुद्दे? वोट तो बीजेपी भी जाएगा मैडम, क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म को आगे बढ़ाया, राम मंदिर बनाया जो 70 सालों में कांग्रेस नहीं बनवा पाई, वो उन्होंने 10 साल के अंदर अंदर बना दिया मोदी सरकार ने। तो मोदी सरकार को ही चुनेंगे और आने वाले भविष्य में वही रहेंगे। तो सिर्फ एक राम मंदिर का मुद्दा है मोदी सरकार को चुनने के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम, ये कोई नहीं करा सकता। धारा 370 हटाई, 3 तलाक हटाए, ऐसे बहुत काम करे, गरीबों के मकान बनवाए, उनकी टॉयलेट बनवाए, जो कोई सी सरकार ने ये नहीं किया। अच्छा, हाँ, शौचालय ये सब बनवाए? शौचालय बनवाए, मकान भी बनवाए। दिल्ली तो केजरीवाल के हाथों में है, जो उन्होंने घोटाला किया वो बंद है आज सबके सामने। सांसद जी ने क्या कर दिया बीते साल? सांसद जी ने फिर भी बहुत कुछ किया है, यहाँ के सांसद ने, परवेश वर्मा जी ने बहुत कुछ किया है। लेकिन आपके बाद जो उन्होंने चेंज कर दिया, और जो कमल जी सहरावत जी यहाँ से आएंगे वो जीतेंगे बीजेपी से। आम आदमी पार्टी से भी है प्रत्याशी? आम आदमी पार्टी से तो यहाँ अभी कोई नहीं, मामला मिश्रा, लेकिन नहीं, वो नहीं आने वाला। नहीं, मतलब ही नहीं। वजह क्या है? वजह क्या है कि वो कांग्रेस के बंदे तो पुराने कांग्रेस के बंदे हैं और उनको पसंद नहीं करते। कांग्रेस तो वैसे खत्म है, वो तो झूठे ना करने का कारण क्या है? काम नहीं करवाते मैडम, झूठे वादे करने से क्या फ़ायदा, झूठे वादे करते हैं। बीजेपी जो कहती है वो करती है, हमने देखा है। आपको पता है गठबंधन भ्रष्टाचार पर मरहम लगा रहा है? वो तो खुद भ्रष्टाचार है। अगर वे उनको डर है, अगर मोदी सरकार आ गई सारे जेल में अंदर जाएंगे, कोई सब भ्रष्टाचार है। एक तो अंदर चला गया मुख्यमंत्री दिल्ली का,
अच्छे आदमी को कोई भी कोर्ट अंदर नहीं डालता। तो सरकार तो अभी भी चली रही है ना, अंदर जाने से क्या मतलब है? कूड़े के ढेर लग रहे हैं जगह जगह, एक एक महीने में गाड़ी आती है यहाँ। किसी से पूछ लो सर्वे करके, आपको पता चल जाएगा मोहल्ले में। हाँ जी। और स्मार्ट सिटी तो बनी ना दिल्ली। स्मार्ट सिटी बनी है, देखो आपको घूम घूम कर पता लग रहा होगा, आप न्यूज़ वाले हो, कितनी स्मार्ट सिटी है। पीछे देख लो आप, सीवरेज में कितना पानी है। संतुष्टि नहीं है मतलब बिल्कुल भी। जी, क्या नाम है आपका? कैलाश चंद्र। जी कैलाश जी, इस बार मोहर जो है लोकसभा चुनाव 2024 किस तरह से, किस अंदाज में और क्यों? ये तो बीजेपी ही आएगी, जो बात है। बीजेपी पे हर बंदा विश्वास करता है, बीजेपी काम भी कराती है। अब जैसा बीजेपी ने फ्लाईओवर बनाए हैं, यूपी देखो, बिहार देखो, दिल्ली देखो, G20 की मीटिंग कभी नहीं हुई, वो भी करवाई है, सब कुछ कराई है। लोगों को सिलेंडर पे सब्सिडी भी मिलती है, बैंक लोन पे भी सब्सिडी मिलती है। अब ऐसी सरकार को तो हम चाहेंगे कि हम उसी को वोट दें और हमारा जो फायदा करेगी। तो ये तो बड़े बड़े फैसले हो गए, और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब परिवार है, उसके लिए क्या भला कर दिया? भला ही क्या, एक छोटी सी बात बताऊं, अगर कोरोना जब आया था, ठीक है, अगर मोदी सरकार नहीं होती तो पूरा हिंदुस्तान ही खत्म हो जाता। आपको ये भी बात बताऊं, ये सिर्फ मोदी ही था जो कि कोरोना के अंदर बचा गया। तो देश अब क्या धर्म की ओर ही बढ़ेगा या विकास की बात भी होगी? जब धर्म बढ़ेगा ना, तो अपना विकास अपने आप वो बीजेपी करवाती रहेगी। और अस्पताल और ये सब चीज़ें, इनकी सुविधा? हाँ, ये बहुत अच्छे हो गए हैं। और राशन वगैरह ये बीजेपी की तरफ से, राशन, लाइटें वाइटें, पानी पहले नहीं आता था, हमारे खुला पानी आ रहा है 2 टाइम, मीठा पानी खुला आ रहा है। और सड़कें वगैरह ये आगे भी यही बीजेपी ही करवाएगी, ना कि कांग्रेस करवा सकती है। और आपके यहाँ से विपक्ष में आम आदमी पार्टी से है, आम आदमी उनसे पार्टी तो का कुछ भरोसा नहीं, उनसे भी कोई नहीं है, बीजेपी का ही ज़्यादा है। इन्होंने कमलजीत सहरावत को खड़ा किया गया है यहाँ से, वो ही प्रत्यक्ष आएगी बीजेपी से, वही आएगी। हाँ। सबसे बड़ा आपका वोट है? वोट है? मेरा भी वोट है दी। क्या नाम है? मेरा नाम दीपू है। अच्छा दीपू, युवा वोटर हैं आप, क्या सोच के इस बार वोट देंगे? मेरे को इस बात ये सोच के वोट देना है कि अपना देश एकदम तरक्की पे जाए, केजरीवाल को वोट देना। अच्छा, तो यहाँ से महाबल मिश्रा हो जाए। हाँ। और देश का विकास कैसे होगा? जैसे मैम देखिए, अगर वेल एजुकेट जो पर्सन है ना, वो एक देश का विकास तो करेगा, आप खुद ही जानते हो। आप जितने भी जानते हो, नेता है, अभिनेता है, जो भी है, पर वेल एजुकेट जरूर होना चाहिए। केजरीवाल है, उसने मेहनत किया तो उसी को देंगे था मैम, ये बात है। तो मोदी जी ने मेहनत नहीं की है मैम, पर तरीका तो देखो यार, आप ये बताइए तरीका उनका कैसा होता है, आप खुद ही बताइए। अगर कैसा तरीका, ये देखो जो है ना, आप खुद ही जानते हो इंडिया में बेरोजगारी कितनी हो रखी है, रही बात है ना हर एक चीज़। मैं मानता हूँ केजरीवाल को दारू घोटाले में कर रखे है बंद, ठीक है, पर हर कोई असली वजह थोड़ी जानता है। आप खुद ही बताइए, ये भी तो बात है। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से पब्लिक के मूड में क्या कुछ चल रहा है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर आज अहम चर्चा हुई। एक बार फिर से मुलाकात होगी अगली लोकसभा सीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं रिया, टोटल टीवी कैमरा पर्सन सूरवीर के साथ।